बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड कल एक नोटिफिकेशन जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी हुआ था। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। और आज जो खबर निकल के सामने आ रही है, जो उत्तराखंड के सचिव हैं श्री संतोष बडोनी जी ने क्या बोला इसके बारे में, चलिए बात करते हैं। तो फ्रेंड, जो खबर निकल के सामने आ रही है कि फॉर्म भरने में जरा सी चूक, हाथ से गई सरकारी नौकरी। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सचिव हैं उन्होंने क्या बोला इसके बारे में, चलिए बात कर लेते हैं कि आवेदक छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। यदि परीक्षा से पूर्व आवेदन में सुधार नहीं किया गया तो फिर किसी भी स्तर से बदलाव संभव नहीं हो पाता है। कुछ मामलों में सफल अभ्यर्थी मात्र गलत कैटेगरी में आवेदन करने के चलते अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए हैं। इस मामले में हाईकोर्ट की भी डबल बेंच ने भी स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। इसीलिए फॉर्म भरने में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी जी। याद हो आपको, इससे पहले एक मामला गया था कि किसी कैंडिडेट ने, यानी कि जो मेल कैंडिडेट ने, उसने गलती से फॉर्म में फीमेल जो है भर दिया था। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि कल जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसमें जो मेन 3 पॉइंट हैं, लाइक आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और आपकी कैटेगरी को चेंज करने का ऑप्शन दिया गया, क्योंकि 12 जून को शायद कंडक्टर और अनुवेशक के जो है अनुदेशक के जो है एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, 12 जून को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या, और उस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो आप देख सकते हैं, अगर आपने ये लापरवाही की तो आपको इससे भारी जो है चूक माना जाएगा, और इस पे जो है अब आपको ये सख्त से सख्त जो है कदम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेने वाला है। क्योंकि फॉर्म भरने समय, क्योंकि आपने देखा होगा कि चलो बड़े बड़े सिटीज़ में तो चलो ठीक है, कैंडिडेट के पास सिस्टम होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वो अपने से भर लेते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे शहर है जहाँ इंटरनेट अवेलेबल नहीं होते, वो कैंडिडेट साइबर कैफे में जाते हैं, तो वहाँ का जो बैठता है वहाँ पे, वो किसी तरह से फॉर्म भर देता है। अगर उसमें इन्फॉर्मेशन सही है तो ठीक है, नहीं बाद में अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो इसके लिए उसको जो है भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पर आप क्या घर से भरते हैं या फिर साइबर कैफे जाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी का सपना आवेदकों के स्तर से फॉर्म भरने की हो रही मामूली चूक के कारण जो है अब जो है टूट सकता है, क्योंकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास हर भर्ती में ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां सफल अभ्यर्थी सिर्फ आवेदन भरने से हुई मानवीय चूक के कारण जो है अपने रोजगार से वंचित हो रहा है। उसका आई थिंक सबसे बड़ा रीजन ये इसलिए होगा क्योंकि अभी आपने देखा होगा बीटीओ, बीपीडीओ और स्नातक स्तरीय डीबी चल रही है, जहां पर जब आप डीबी भरते हैं तो उसी समय ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीते दिनों एलटी रिजल्ट में टिहरी की युवती मेरिट में काफ़ी ऊपर होने के बावजूद भी अंतिम चयन सूची में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने अपनी कैटेगरी पुरुष वर्ग में कर दी थी। तो सोचिए, इसी तरह का मामला जो मैंने आपको स्टार्ट बताया था कि उसमें भी आया था, उसने मेल की जगह जो है फीमेल भर दिया था। तो इस तरह से तमाम इसी तरह इन दिनों चल रही पुलिस भर्ती में भी रोजाना ऐसे मामले आ रहे हैं जहां फीमेल कैंडिडेट आवेदक शारीरिक परीक्षा के लिए पुरुष भर्ती केंद्र पर पहुंच जा रहे हैं, या मेल कैंडिडेट जो है फीमेल वाले में पहुंच जा रहा है। आयोग के मुताबिक परीक्षा से पूर्व तो ऑनलाइन आवेदकों में बदलाव संभव है, लेकिन परीक्षा होने के बाद कोई सुधार संभव नहीं है। इसी कारण आपने देखा होगा इनकी जो मेरिट लिस्ट है उसमें इफेक्ट आ जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं आयोग ने अब जो है सतर्कता अपना ली है और सख्त निर्देश और गाइडलाइन दी हैं कि अगर फॉर्म भरने के टाइम आपने कोई गड़बड़ी की तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले ऑलमोस्टली 1 मंथ या फिर 15 डेज से पहले जो है कुछ जो स्पेसिफिक होते हैं, लाइक नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की शिकायत सीएससी के जरिए आवेदन करने वालों के मामले में ज़्यादा आ रही, ज़्यादा दिक्कतें मेल फीमेल कैटेगरी आरक्षण को लेकर आते हैं। हालांकि आयोग ने इस समस्या को दूर करने के लिए ओटीआर की व्यवस्था लागू की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ओबीसी के सर्टिफिकेट को भी लेकर दिक्कतें आई थी। तो फिलहाल ये हमारे ऊपर भी है
और ये खुद कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब फॉर्म भरें तो बहुत अच्छे से भरें, अदरवाइज इस तरह की समस्याएं आपको भविष्य में दो चार होना पड़ सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप घर से फॉर्म भरते हैं या फिर साइबर कैफे भरते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।